हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से आपको एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है। तो ये मैथ्स की सपोर्ट मटेरियल की बुक है, सेशन 2023 टू 24 की। इस बुक में हमने अपना चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स ये स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिया था, तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इंक्रीजेज फ्रॉम 4 पाई टू 8 पाई देन इट्स एरिया इज। कह रहे अगर एक सर्कल का सर्कमफेरेंस 4 पाई से 8 पाई हो जाए, मतलब दो सर्कमफेरेंस हो गए, पहले वाला 4 पाई था, अब इंक्रीज होके 8 पाई हो गया, तो आपको बताना है फिर उसके एरिया में कितना चेंज आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो पहले वाला सर्कमफेरेंस था उसे मैंने C1 ले लिया, जो दूसरे वाले सॉरी इंक्रीज होके आया उसे C2 ले लिया। तो ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन में 8 पाई, कट हो गया, 1/2 आ गया। अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो इसको R1 ले लिया क्योंकि उसे C1 लिया था, और इसे R2 ले लिया। यहाँ पर आ जाएगा 1/2। ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए, तो R1/R2 निकल गया मेरा 1/2। अब मुझसे यहाँ पर एरिया की बात कर रहे हैं, तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो A1/A2 पहले वाले का एरिया और दूसरे वाले का एरिया इंक्रीज होने के बाद का, तो पाई आर स्क्वायर होता है, R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, ये आ जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर, ये आ गया 1/2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1/4। ये आ रहा है 1/4 A1/A2, तो 4A1 इज इक्वल्स टू A2 हो गया, 4 गुना हो गया ना, बढ़ गया, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। अगर दुगना होता 2 गुना तो डबल, ट्रिपल होता तो ट्रिपल लगा देते, आधा होता तो हाफ लगा देते। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36 देन इट्स डायामीटर इज। एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है, उसका पेरीमीटर दे रखा है 36, उसका डायामीटर आपको निकालना है। तो सबसे पहली बात, हमें सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे वो यहाँ देखिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। तो उसका पेरीमीटर क्या होता है? देखो वो ऐसी शेप का होता है, तो एक तो ये आधा हो जाएगा, तो पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आधे सर्कल का, प्लस जो ये है डी, एक ये भी तो होगा डी, या फिर आप इसे 2R भी लिख सकते। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो पेरीमीटर आपको 36 दे रखा है, 2 से ये 2 काट दिया, यहाँ पर आ जाएगा पाई आर और यहाँ आ जाएगा प्लस का डी। अब आर और डी दो हैं और इक्वेशन एक ही है, तो दो वैल्यूज तो नहीं निकल सकती, तो आप डी को क्या लिख सकते हो? 2R लिख सकते हो, क्योंकि ये डी का फॉर्मूला होता है डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है ना। अब मैंने यहाँ से क्या किया, आप यहाँ से आर को कॉमन ले लो, अंदर आपके पास बचा पाई प्लस का 2 और यहाँ पर 36 ऐसी है, मेरा आर, पाई की जगह मैंने 22/7 रख दिया, प्लस का 2 ऐसी है। ठीक है, यहाँ तक बेस सेम किए, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 7। 7 को इधर लेके आ गई हूँ, और यहाँ पर 2 + 4 6, 2 + 1 3, 36 आर हो गया। अब 36 को भी नीचे ले आई, डिवाइड का बन जाएगा, मेरा आर निकल गया 7। मुझे निकालना था डायमीटर, डायमीटर इसका ट्वाइस होता है ना, तो डायमीटर आ जाएगा 2 × में आर, इसका मतलब 2 × में 7, तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास। तो अगेन आज की क्लास के दो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, 20 एंड 21। डेली बेसिस पे आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस मिलेंगे। इस बुक से और चैप्टर्स भी हमने कर रखे हैं, चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी है। बोर्ड एग्जाम देने से पहले इस बुक के क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस बुक के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।